देखो इस क्वेश्चन में गिवन है कि ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है, जो एंड ओ बी जो है ओ बी सी के बराबर है। तो जो गिवन है वो लिख दिए हैं, यहाँ फिगर में हम रिप्रेजेंट भी कर दिए। यहाँ सिंगल लाइन, यहाँ भी सिंगल लाइन, यहाँ डबल लाइन डबल लाइन, मतलब ये दोनों इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, प्रूफ करना है कि ए सी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा। ये ए सी जो है ये बी डी के बराबर है। ठीक है, बट ए सी में नॉट बी पैरेलल टू बी डी। ठीक, ये ए सी जो है बी डी के बराबर होगा, लेकिन ये ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल नहीं हो सकती है ना, ये नहीं है। ठीक है, ये भी प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो बी डी के पैरेलल नहीं होगी, ये प्रूफ करना है। तो पहला बात कि हमको यहाँ ए सी बराबर बी डी दिखाना है। देखो ए सी और बी डी क्या दिखाना है बराबर, तो ये ए सी और बी डी इस ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो सेम वही चीज़ सोचेंगे कि जब भी कोई दो पार्ट हो अलग अलग ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, तो वो पार्ट्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहाँ पहुँच गया कि ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रोसेस करने का तरीका समझ में आया, सीधे हम क्या करना शुरू कर देंगे, प्रूफ करना शुरू करेंगे दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को। तो हम दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल। हम जानते हैं कि ट्रायंगल का नाम कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए सेम सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे पहला ट्रायंगल का नाम हम कुछ भी लिख दिए ओ ए सी मान लो लिख दिया, नहीं तो दूसरे ट्रायंगल का नाम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में ट्रायंगल के पार्ट्स बराबर हैं। देखो ओ ए किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ओ डी। तीसरा पॉइंट क्या होगा, बी, नहीं एंड ट्रायंगल ओ डी बी। ठीक, तो यहाँ पे तीन चीज़ जो बराबर हम लिखेंगे इसी सीक्वेंस में बराबर होना चाहिए जिस सीक्वेंस में ट्रायंगल का नाम है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अनुसार ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है। देखो यहाँ भी ओ ए ओ डी सीक्वेंस मिल रहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि ओ ए जो है वो ओ डी के बराबर है। ये क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, तो गिवन जब भी इक्वलिटी लिखेंगे तो रीजन हम बस देंगे। दूसरा देखो, दूसरा जो है इस ट्रायंगल का ये ओ सी और इस ट्रायंगल का ये ओ बी बराबर है। देखो इस ट्रायंगल का ओ सी और ओ बी, देखो जैसा सीक्वेंस इसमें मिल रहा है ओ सी ऐसे, उसी तरह ओ बी यहाँ मिल रहा है, ओ सी बराबर ओ बी। ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, अब तीसरा पार्ट तो इक्वल नहीं दिया है कुछ भी, लेकिन ज़रूर वो इक्वल होगा। जो डायरेक्टली नहीं दिया इनडायरेक्टली चेक करो, कोई प्रॉपर्टीज होता होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट कर रही थी, ये एंगल क्या हो गया, वर्टिकल एंगल्स हो गया कि नहीं। कौन सा एंगल, ए ओ सी। पहला में तो नाम हम कैसे भी लिख सकते हैं, पहला में मान लो हम सी ओ ए भी लिख देंगे, चाहे ए ओ सी भी लिख देंगे, लिख दिए वैसे मान लो हम ए ओ सी लिख दिए। तो इसमें कैसा लिखें, इस ट्रायंगल में कैसे लिखेंगे, बी ओ ए लिखेंगे, बी ओ डी लिखेंगे या डी ओ बी लिखेंगे। तो ये यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो ए ओ सी लिखें, ए ओ सी, तब यहाँ भी डी ओ बी, एंगल डी ओ बी। क्यों एंगल होगा, वर्टिकल एंगल से। देखो तीन पार्ट्स इक्वल मिल गया, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी चेक कर लो। दो साइड है और बीच क्या क्या एंगल है, तो एस ए एस से रूल से तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, नहीं तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी बी, नहीं बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके देखो, तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट जो इक्वल होंगे वो इसी सीक्वेंस में होंगे जिस सीक्वेंस में ट्रायंगल का नाम लिखा। देखो यहाँ ए सी है तो यहाँ क्या है, डी बी, तो ए सी किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर। ठीक, देयरफॉर ए सी बराबर डी बी। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सी पी सी टी। तो एक काम तो हो गया, ए सी बी टी के बराबर हो गया। अब पूछ रहा है कि क्या ए सी जो है वो बी टी के पैरेलल हो सकती है या नहीं। देखो ए सी जो है बी टी के पैरेलल नहीं हो सकती है, पूछ रहा है। चेक करो क्या ए सी जो होगा वो बी टी के पैरेलल होगा, तो कोई भी दो लाइन पैरेलल है या नहीं उस वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उसके अल्टरनेट एंगल या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। देखो ये दोनों लाइन्स को पैरेलल होने के लिए मान लो ये दोनों ये लाइन है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो देखो यहाँ ये एंगल और इस एंगल का पेयर, अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनेगा ना। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन जो है अवश्य क्या होगी, ये फिक्स हो जाएगा कि पैरेलल होगी ही। कब, जब ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर, चाहे यहाँ पे देखो यहाँ भी तो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनता है, या फिर ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स का पेयर अगर इक्वल हुआ तो ये कन्फर्म है कि दोनों पैरेलल होगी ही। अब अगर मान लो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, नहीं ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है या नहीं है, तो क्या होगी, कंफर्म हो जाएगी ये दोनों पैरेलल नहीं होगी। अब अगर मान लो कि ये एंगल इसकी इक्वल आएगा तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो चेक करो इसमें कौन, इस ट्रायंगल के कौन सा एंगल किसके एंगल, इस ट्रायंगल के किस एंगल के बराबर है। देखो यहाँ भी इस एंगल का नाम क्या होगा, ओ ए सी, क्या नाम होगा, ओ ए सी, नहीं एंड एंगल क्या नाम लिखिए इस एंगल का नाम, ओ ए सी, ओ ए सी। अब देखो अब दूसरे ट्रायंगल में जो कौन सा पार्ट इसके इक्वल होगा, तो जिस सीक्वेंस में नाम लिखे उसी के अनुसार देखे हुए। देखो ओ ए सी लिखे हैं
तो ये एंगल इस ट्रायंगल के किसके, इस एंगल के बराबर हो गया, फिर इस एंगल के, अपने मन से कुछ भी तो नहीं लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस देखो ओ ए सी लिखे हैं, तो यहाँ देखो ओ ए सी लिखे, तो इसमें भी क्या नाम होगा, ओ डी बी, बराबर एंगल ओ डी बी। ठीक है, देखो ये एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर तो नहीं ना आया ना। तो देखो ये एंगल इसके बराबर हो गया, फिर आगे ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा नहीं। तो देखो ये एंगल इसके बराबर हुआ, लेकिन ये एंगल इसके बराबर तो नहीं हुआ। अगर ये एंगल इसके बराबर हो जाता तो ये फिक्स हो जाता, कन्फर्म कि ये पैरेलल होगी ही। लेकिन ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया, तो ये दोनों पेयर अगर एंगल्स के बराबर है तो कोई ज़रूरी नहीं ये लाइन पैरेलल होगी, क्योंकि हम पढ़े हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल्स के पेयर बराबर हो तभी लाइन पैरेलल होगी। अब ये एंगल और ये एंगल का कोई भी पर्टिकुलर पेयर तो है नहीं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसलिए मे का यूज करेंगे। क्या चीज़ का यूज किया गया है, मे का यूज किया है कि पैरेलल नहीं हो सकती है। AC मे नॉट बी पैरेलल टू BD, AC के पैरेलल नहीं हो सकती है। नहीं, अगर मान लो ये दोनों बराबर अगर हो जाता तो कैन बी, पैरेलल होती ही है, फिक्स है। नहीं तो ये दोनों पेयर बराबर है, दीज आर नॉट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर नॉट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ये जो अल्टरनेट एंगल्स का पेयर नहीं है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, हो भी मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर ये इसके पैरेलल बराबर आ जाता ना तो होती ही, ये फिक्स है, समझ में आ रहा है बात। लेकिन ये एंगल इसके बराबर है, तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि ये एंगल के बराबर हो तो ये पैरेलल होगी या नहीं होगी। नहीं, होगी या नहीं, ना होने के बारे में बोला, ना नहीं होने के बारे में बोला। ठीक, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर यही बराबर होता, तो इसके बारे में बताया कि हम प्रूफ करके देखे हैं कि अल्टरनेट एंगल्स का पेयर अगर बराबर हो तो लाइन पैरेलल होती है। नहीं, लेकिन ये दोनों एंगल्स अगर बराबर हो तो पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं, दीज आर नॉट पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर AC मे नॉट बी पैरेलल टू BD। हम इसमें यहाँ नहीं कह सकते हैं ना कि पैरेलल नहीं होगी ही, नहीं हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। क्लियर है, बस में आ गया। इसलिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मे नॉट बी पैरेलल टू BD। ठीक है।